भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को मुक्त करने के लिए, परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए और हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, मुक्ति को प्राप्त कर सकें, सद्गति हो जाए, तो उसके लिए कहा कि सबको अपनी साधना के द्वारा प्राण को वश में करना आना चाहिए। मतलब प्राणायाम की साधना जरूर करें और समस्त इंद्रियों का संयम मतलब प्रत्याहार, पतंजलि जिसको प्रत्याहार कहते हैं, कि आपके इंद्रियां आपको जब अपनी ओर खींचती हैं तो क्या देखना और क्या नहीं देखना ये आप निश्चय करें, आपकी इंद्रियां निश्चय नहीं करें। मतलब मन भटकेगा, इंद्रियां भटकाएंगी, तो आपको तो अपना लक्ष्य याद रखना है ना। दिखाई तो दुनिया देती है, बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जहां पहुंचना हो वो दिखाई दे। बच्चे को भेजा गया सामान लाने के लिए और वो बंदर का नाच देखने में मस्त हो गया। तो बंदर नाच रहा है, सिर्फ बात वो नहीं है, बंदर ने इंसान को, बच्चे को बंदर बना दिया कि तू अपना काम भूल और यहीं रमा रहे। और जो इस तरह भटक जाते हैं फिर वो जीवन में कुछ बन नहीं पाते, उनके जीवन में भटकाव रहता है। और जो एकाग्र रहते हैं वही कुछ बनते भी हैं। पूरी दुनिया में भटकाव वाली चीजें हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, भटकाव से बचकर जो लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाए, इंद्रियां मन न चलाएं उसे, बल्कि ये जो आपके सेवक हैं, ये इंद्रियां आपकी सेविकाएं हैं, ये मन आपका मैनेजर है। तो इस मनी राम को आप जो ऑर्डर करें वो फिर ये करे, उसको माने। ऐसा नहीं कि ये आपको मनमानी करते हुए आपको नचाए। राजस्थान में ऊंटों पर लोग बैठकर यात्रा करते थे पहले। तो ऊंटों की आदत है, वो जहां कहीं कांटे वाटे दिखाई देते ना बबूल के, तो उधर की तरफ दौड़ते हैं। बबूल के कांटों को खाते हुए खुश होते हैं। तो कोई आदमी ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा है और सब लोग उसको आवाज दे रहे हैं, भाई रुको, बात तो करो। सब दिन मिलकर जाते थे। बोले नहीं, आज जल्दी है। थोड़ी देर के बाद देखा कि रास्ते की तरफ न जाकर उसका ऊंट जो है वो जंगल में, जहां बहुत सारे कांटों वाले बबूल हैं, उधर की तरफ भाग रहा है। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई? बोले अब तक तो पता था, अब नहीं पता। बोले अब क्या हो गया? बोले इसकी जो नकेल में रस्सी लगी हुई थी ना ऊंट के, वो निकल गई है। अब ऊंट दौड़ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता ये ले जाएगा कहाँ, तो कांटों में ले जाएगा। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? बोले लगाम छूट गई ना, रस्सी, नकेल निकल गई। तो महान पुरुष लोग कहते हैं कि जैसे उस बेचारे का हाल था ना, पहले तो जल्दी जल्दी में अपनी यात्रा पूरी करता जा रहा था और कह रहा था कि सूरज के छिपते तक गांव पहुंचना है, इसलिए जल्दी में हो। अब कहता है अब मुझे नहीं पता मैं कब पहुंचूंगा, क्योंकि अब तो मैं नहीं जा रहा हूं, ऊंट जा रहा है, अब ये ले जा रहा है। जिसके हाथ से नकेल छूट गई, लगाम छूट गई, तो मन का ऊंट तो फिर कांटों में घसीटेगा। और इसकी ट्रेनिंग देने को ही, ट्रेंड करने को तरह तरह के, जैसे फौजियों को अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है, कमांडो को अलग ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि संकट आएगा तो कैसे सामना करना है। और लोग उस समय घबरा जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। उनका दिमाग ही उस समय काम करता है, क्योंकि ट्रेंड किया अपने आप को।
तो शुरुआत से महान पुरुष लोग कहते हैं कि अपने घर में अपने बच्चों को ट्रेंड करना शुरू करो कि वो सिर्फ लक्ष्य देखना सीखें। द्रोणाचार्य ने भी पहले एक ही चीज सिखाई थी कि धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाने से पहले ये बताओ दिखाई क्या देता है। सबसे प्रश्न किया गया था। पेड़ पर रखी हुई चिड़िया और जिस डाल पर रखी हुई है वहां बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उनके बीच में चिड़िया को रखा। बताया गया निशाना कहाँ लगाना है, बोले चिड़िया की आंख में। अब ये जो कहानी है इसमें चिड़िया की आंख ही लक्ष्य है, लेकिन सबसे जब पूछा गया क्या दिखाई देता है तो कितने तरह के लोग जवाब दे रहे थे। हमें पेड़ दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, आसपास का सब कुछ दिखाई देता है। बोले चिड़िया दिखाई देती या नहीं, बोले वो भी दिखाई दे रही है। तो मना किया गया कि अब तुम निशाना नहीं लगा सकते। कुछ थोड़े से सिद्ध निकले, मतलब जो ट्रेंड थे, उन्होंने कहा कि हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया का पूरा आकार दिखाई दे रहा है। तब भी तीर चलाने के लिए नहीं कहा गया। जब अर्जुन से कहा गया तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा ना तो आसमान दिखाई दे रहा है, न पेड़, न उसके खिले हुए फूल, न डाली, चिड़िया भी नहीं। फिर क्या दिखाई दे रहा है, बोले आंख चिड़िया की। द्रोणाचार्य ने कहा अब निशाना लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो लग गया, क्योंकि तुमने केवल लक्ष्य देखना सीख लिया। जिन लोगों के अंदर ये लक्ष्य की आग होती है, सवेरे उनको अलार्म नहीं जगाता, उनको जुनून जगाता है। उनको टीवी अपनी तरफ खींचेगा रात्रि में, रिमोट कंट्रोल लेकर तुरंत बंद करके और कहेंगे अब सोने का समय हो गया, क्योंकि घड़ी किसी की इंतजार नहीं करती। अब वक्त को मेरा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं वक्त के साथ नहीं, वक्त मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि मेरे नियम बन चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा और मजबूरी में नहीं, आनंद लेते हुए करेगा। और ऐसे लोग भीड़ के साथ मिलकर खुश होते हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, भीड़ में खो नहीं जाते। भीड़ का हिस्सा वो बन जाते हैं जो आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं, जो सब जगह होकर आए, फ्लाइंग विजिट करे, पार्टियों में भी जाए लेकिन फ्लाइंग विजिट, सबसे ऐसे मिले जैसे न जाने 7 जन्म के बिछड़े मिले हों। सबसे मिले, हेलो आए, सबसे किया और फटाफट निकल गए। खाना भी वहां नहीं है, क्योंकि वहां का खाना उस मतलब का नहीं है। सब लोग यही ढूंढते रह गए, गया कहाँ, आया तो था, मिला भी, व्यवहार भी निभा दिया, लेकिन उसके बाद निकल गए। इसीलिए तो कहा गया ना कि गोरखनाथ ने जो हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते हुए इस दुनिया में अपना ध्यान करते हुए चलें, अपने भगवान से जुड़ते हुए चलें। इसलिए आपको इस दुनिया में तो रहना है, दुनिया में बसना भी है, बस फंसना नहीं है। जहां आप ज्यादा फंस गए, अटैचमेंट जो हो जाती है ना, वो आपको बांध लेती है और हर चीज चिपकती है इस दुनिया की। तो किनारे बैठकर आनंद लोगे तो ठीक, थोड़े से आगे बढ़ते शहद की मक्खी जैसे स्वाद लेते हुए चाशनी का आनंद ले रही है, लेकिन अगर लालच में ज्यादा आ गई तो और आगे बढ़ेगी, और लालच मिला तो मन करता सारा मैं ही खा जाऊं, फिर पंख चिपकते हैं। पंख चिपके तो उड़ान भूल गए। अब जो पंख नहीं रहे वही वहां चिपक कर मौत का कारण बन गए। जो चीज मजा दे रही थी वही सजा दे रही है। दुनिया की हर चीज मजा भी है और सजा भी है।
किनारे पर बैठे हो तो मजा है, और किनारा तोड़कर आगे चले गए तो सजा है। बस इसी का नाम नियंत्रण है, यही सीखना है। थोड़ा और तो थोड़ा और में फिर कुछ भी और नहीं। तो इसको कहते हैं कि ये प्रशिक्षण है मर्यादा में जीना। इसको प्रत्याहार कहा जाता है कि आपकी इंद्रियां आपको भटका ना दें। स्वाद तो दुनिया की चीजों का लेना है, लेकिन स्वाद ही सब कुछ नहीं है। एक महात्मा थे, उनको जलेबियों का बहुत शौक था। बाद में उन्होंने सब छोड़ा। लाहौर, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, लाहौर से चल के चांदनी चौक के दरीबा कला की जलेबियां खाने के लिए आए थे वो, इतनी दूर से चल के। और जब वहां पहुंचे तो पता लगा कि दुकान बंद। उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि 15 दिन के लिए दुकान बंद की गई। अब लोग कहे महाराज कोई और जलेबी खा लो। बोले स्वाद तो इसी का आता है, अपने अपने फ्लेवर है ना, लोगों ने बना रखे हैं। आइसक्रीम खानी है तो ये वाली फ्लेवर वाली चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम क्या हुई। आदमी का पागलपन कहां तक जाता है। और उसके बाद वो वहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब इस गुलाम बनाने वाले इस दुर्गुण से छुटकारा पाना है। 15 दिन के बाद दुकान खुली तो जलेबियां खरीदी 5 किलो, और खाई नहीं, जीभ लगाकर बैठे रहे। बोले स्वाद लो लेकिन खाऊंगा नहीं। और उसके बाद कहा आज मैंने जीत लिया, अब नहीं खाऊंगा कभी भी। तो उसके बाद में फिर जीवन में ऐसा हुआ कि जब भी जलेबी आए तो उसका एक टुकड़ा तोड़े वो, और थोड़ा जीभ पर लगा के कहे कैसी जलेबी होती है, बोल क्या करोगे। तो जीभ कहे थोड़ा सा खा लेने दो ना। तो मन कहे यही तो सजा है कि सामने रहेंगे लेकिन नियंत्रित रहेंगे। लोग कहते थे कि महात्मा जी ये क्या कर रहे हो। बोले हमने बस एक ही गुलामी करते रहे इसकी, इस स्वाद की। आज से राजा हो गए अपने, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं। अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, ये चीजें हमें नहीं चलाएंगे। जीतना जब आ जाए आपको अपने आप को, तो ये ध्यान रख लेना उस समय आप अपने मालिक हो जाते हैं। और जो अपना मालिक हो जाता है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उसको तो कहीं भी ले जाइए, कोई उसको हिला नहीं सकता। वो दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि वो किसी के बंधन में आने वाला नहीं है। यही तो शक्ति आपको अपने अंदर लानी है। आसान चीज नहीं है। जिस दिन आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो उस समय आप सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि पहले आप खुद का संयम सीखें, फिर मन के विचारों को शांत करना सीखें। इसलिए मौन करने की परंपरा मानी गई। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च। मन का निरोध करें, कंट्रोल करें, फिर मन को हृदय में जोड़ दें, प्रेम से भर लें। मूर्धनि आधाय आत्मना, और अपना ध्यान अपनी मूर्धा में ले जाए, सहस्रार चक्र में। प्राणमास्थितो योग धारणम, और फिर अपने प्राण को अपने सिर वाले भाग में स्थिर कर दें। उस स्थिति में अगली क्रिया भगवान ने कही, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओंकार का अंदर अंदर उच्चारण करना उस स्थिति में, जब प्राण भी यहाँ टिके हुए हैं, ध्यान भी यहीं टिका हुआ अपने सहस्रार चक्र में, मन बिल्कुल शांत, इंद्रियां विचलित नहीं कर पा रही है, आप बिल्कुल अंदर से स्थिर हैं, शांत है। अंदर ओंकार का ध्यान है, या आपके रोम रोम से जैसे गुंजार प्रकट हो रहा है, ओंकार का नाद प्रकट हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए